एक्सरसाइज 10.1 बेसिक इंट्रोडक्शन इसका ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ठीक है, एक बार इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप लोग एक बार खुद देखिएगा। ठीक है, वापस से एक बार और उसके बाद फिर शुरू करिएगा इस एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। खुद ही बता दो आंसर, कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं सर्कल के। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, क्यों? क्योंकि सर हमारा सर्कल बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना होता है, हर पॉइंट पे अपनी एक अलग टेंजेंट वेरी ड्रॉ कर नाइस, वेरी सकते हैं। नाइस। भाई आपका जो सर्कल है वो बहुत पॉइंटों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और हर पॉइंट का अपना खुद का क्या होता है, एक टेंजेंट होता है। तो एक सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट है तो भाई इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम बना सकते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। एक टेंजेंट जो है वो एक सर्कल को इंटरसेक्ट करता है इट इन कितने पॉइंट्स पे? हम्म? कितने कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है सर्कल को टेंजेंट? एक। एक पॉइंट पे, वन पॉइंट पे। और जिसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना? तो आपने लिखना है इन वन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड। एक लाइन जो एक सर्कल को इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंटों पर क्या कहलाती है? सीकेंट। सीकेंट। कल ही पढ़ाई की बात है ना, तो बिल्कुल सही है, सीकेंट कहलाता है सीकेंट। नेक्स्ट देखिएगा, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल के पैरेलल टेंजेंट्स ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? पैरेलल टेंजेंट्स दो। दो हो सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि डायमीटर पे बनते हैं आपके पैरेलल टेंजेंट्स। एक जैसे ये हो गया और एक आपके पास पैरेलल टेंजेंट्स ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है लॉजिक? क्लियर है? ऊपर एक सर्कल के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं? तो आंसर इज 2। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है सबको? नेक्स्ट यस देखिए, सर। नेक्स्ट क्या है टॉपिक। A circle can have the common point of a tangent to a circle and the circle। हाँ भाई, टेंजेंट का और सर्कल का वो कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं उसे? पॉइंट ऑफ पॉइंट कांटेक्ट। ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो आपने समझ समझ के आंसर या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर करना। ठीक है, ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पढ़ो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इसमें। सर एक पी क्यू टेंजेंट है। हम्म, चलो मैं पढ़ देता हूँ। सर जो एक टेंजेंट है पी क्यू एट अ पॉइंट ऑफ पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर की है, और आपके पास एक टेंजेंट है पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एंड तो पी पर आपके पास पी एक पॉइंट है आपके पास सर्कल पर, और पी क्यू कोई टेंजेंट है, तो पी क्यू एक टेंजेंट बना दी मैंने। अच्छा, और जो रेडियस है वो कितने की है? 5 सेंटीमीटर की, ऐसा लिखा हुआ है। और a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12। और ये O और Q से एक लाइन बनाई गई है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। आपने PQ की लेंथ बतानी है मुझे। आपने किसकी लेंथ बतानी है मुझे? PQ की।
तो आप मुझे एक बात बताओ, रेडियस टेंजेंट के साथ कितना डिग्री क्रिएट करता है हमेशा? 90। ये थ्योरम है ना आपकी 10.1। और अगर ये 90 है और दो साइडें तुम्हें पता है, तो तुम तीसरी साइड नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं ना? किससे निकालेंगे? यस सर। पीजीटी, राइट। पीजीटी। तो ये स्टार्ट करते हैं इसमें। तो हमें यहाँ पे कुछ गिवन बातें हैं, गिवन में हम देख लेते हैं। ओ क्यू आपको पता है 5 सेंटीमीटर। आपको ओ क्यू 5 नहीं, ओ क्यू है 5। ओ क्यू तो आपके पास 12 सेंटीमीटर, और ओ पी कितना है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें जो फाइंड करना है ना, वो फाइंड करना है पी के। हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले ट्राइंगल में जाएंगे। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, आप लिखोगे कि एंगल पी इक्वल टू में 90। रीजन बताओ। रेडियस मेक्स 90 डिग्री with the tangent, with the tangent at point of constant। आई बात समझ में? ठीक है, रेडियस हमेशा कितना डिग्री बनाती है? 90 डिग्री बनाती है टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, अगर एंगल पी अगर 90 है, तो आप मुझे बताइए ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? रीजन पीजीटी। पीजीटी। रीजन क्या हो जाएगा इसका? पीजीटी। अच्छा, ओ क्यू का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और पी क्यू का हमें निकालना। अच्छा जी, पी क्यू के स्क्वायर को मैं छोड़ रहा हूँ। 12 का स्क्वायर मतलब कितना? 144। 5 का स्क्वायर मतलब 25। माइनस कर रहे हैं इसमें से 144 में से आपने 25 माइनस कर दिया तो कितना हो जाता है? 119। 119। और यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू को अकेला कर दिया मैंने, उसके ऊपर अंडर रूट चला दिया 119। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? अंडर रूट 11। नहीं है, तो आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल आएगा, दैट इज अंडर रूट 11। दिस इज ऑप्शन में है। हाँ जी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो दो दो नंबरों के लिए इस चैप्टर में से, तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन आता नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। आपने एक सर्कल बनाना है और दो पैरेलल लाइंस बनानी है एक दी हुई लाइन के पैरेलल। और वो जो दो लाइनें जो आप बना रहे हो वो ऐसी बनानी है कि एक तो टेंजेंट हो और एक क्या हो? सीकेंट हो। नहीं है? तो आपने सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करना है। फिर आपने क्या करना है, नहीं तो एक काम करो, रहने दो इस क्वेश्चन, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आपने इसमें 3 क्वेश्चंस करके रखने हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, 10.2 एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज को। और इसमें जितनी भी थ्योरम्स हमने कवर अप करी हैं वो सारी थ्योरम्स इसमें अप्लाइड होंगी। ठीक है, 2 थ्योरम हमने करी हैं, वो दोनों थ्योरम अप्लाई हैं इसमें। एक्सरसाइज 10.2 देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। बोला है कि एक Q पॉइंट है, मतलब एक सर्कल बना लेते हैं, और एक Q पॉइंट है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। भाई देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। बोला टेंजेंट बनाई है तो कितने सेंटीमीटर की बनी है? 24, एक Q पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए P हो गया और यहाँ पे O हो गया। अब बोला सेंटर से Q का डिस्टेंस जो है, सेंटर से Q का जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर बोला है।
फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बस सर्कल का रेडियस पूछा आपसे, कैसे करोगे? पीजीटी। दोबारा पीजीटी से कर लेंगे भाई, गिवन बातें लिखेंगे, फिर इस ट्रायंगल में जाएंगे, बताएंगे कि ये वाला 90 है, रीजन भी बताएंगे कि रेडियस हमेशा कितना डिग्री बनाती है, 90 डिग्री। फिर अपना पीजीटी वाला सिस्टम लगाएंगे और बना देंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आप कर पाएंगे, होमवर्क में लिख लीजिए इसको, खुद से करना है, ठीक है। अब ये भी किया है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने, बस उसमें कुछ और निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लगा हुआ, फिगर आपको दिया हुआ है ये वाला, देखिए एक इस तरीके का ऐसे एक फिगर बना हुआ है, और इसमें एक टी पॉइंट है आपका, ठीक है, 2 पॉइंट बन रहे हैं, एक पी पॉइंट और एक क्यू पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया ऐसे, और यहाँ हो गया ये ऐसे, और बीचों बीच एक ओ, एक सेंटर यहाँ पर हो गया। ये वाला एंगल भी आपको दिया हुआ है, कितना ये 11 0 डिग्री। अब आपसे ये बोला गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द सॉरी, if TP and TQ are the two tangent to the circle with center O angle POQ, find angle PTQ। आपने ये PTQ निकालना है, ये वाला एंगल आपने मुझे निकालना है, कितना होगा? तो भाई सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं बातें। गिवन है आपके पास एंगल POQ कितना है 110 डिग्री। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? 90। रीजन? चार्ट जो रेडियस होती है वो टेंजेंट से 90 डिग्री बनाती है। हाँ, ये जो आपके पास रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ हमेशा कितना डिग्री बनाती है? 90 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो ऊपर वाला है आपके पास जो एंगल टी पी ओ है, ये कितना डिग्री होगा आपके पास? 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से एंगल टी क्यू ओ भी तो 90 डिग्री होगा। तो सही बात है ना, ये वाला जो एंगल होगा आपके पास, यार ये भी तो 90 डिग्री होगा, नहीं? ये वाला एंगल जो होगा आपके पास, ये भी तो 90 होगा। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगलों का सम कितना होता है? 360। 360 होता है। तो अगर चारों एंगलों का सम अगर 360 है, और जिसमें से 3 तुम्हें पता है, तो हम निकाल नहीं सकते बाकी के? यस निकाल निकाल दो। देंगे यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? चारों का सम 360 क्यों है, रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगलों का सम 360 होता है, उसका रीजन होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एक ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम 180 होता है, उसका रीजन होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है वो क्या करना है? एंगल पी टी क्यू, ये फाइंड आउट करना है आपने। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ टी पी पी ओ पी ओ क्यू टी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें आ गए। अब हम इसमें ये लिख सकते हैं कि आपका जो एंगल पी होगा और एंगल क्यू होगा वो दोनों 90 के होंगे, और रीजन हम अभी लिख देते हैं। रीजन क्या होगा भाई, कोई आइडिया दो? रीजन, रीजन क्या लिखना चाहिए? रेडियस ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद द टेंजेंट। रेडियस हमेशा कितना डिग्री बनाती है? 90 डिग्री बनाती है आपकी टेंजेंट के साथ। तो obvious सी बात है, ये वाला एंगल का आपके पास कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला तो 110 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू में कितना? 360 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, एंगल P कितना? 90। एंगल O कितना? 110। एंगल Q कितना? 90। और एंगल पी टी क्यू निकालना है, और यहाँ पे 360।
तो एंगल पी टी क्यू को हम लोग अकेला कर रहे हैं और यहाँ पे 360 -90 -110 -90। तो यहाँ पे 360, हाँ भाई, -90 -90 -180 -180 और -110 और, तो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे -290। माइनस अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 70। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये वाला आपके पास हो जाएगा 70। ऐसे करना है। ठीक है, आराम से समझ के करिए क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है। If PA and PB are two tangents, अगर PA और PB आपके पास दो tangents है from a point P, from a point P, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हूँ, थर्ड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड। PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree। तो आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, आपके पास एक पॉइंट है और यहाँ से दो टेंजेंट्स बन रही हैं, ये पी पॉइंट है, ठीक है। एक तो ये बन रही है पी ए, एक आपके पास क्या बन रही है, पी बी। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो पी ए इक्वल टू में पी बी, ऐसा दिया हुआ है आपको विद सेंटर ओ। सेंटर क्या है आपके पास, ओ है। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कितना डिग्री क्रिएट कर रहे हैं, 80 डिग्री। देन फाइंड एंगल पी ओ क्यू, आपसे बोला है पी ओ क्यू एंगल बताइए कितना। पी ओ, फाइंड एंगल पी ओ ए, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला। तो ये गिवन बातें लिखते हैं, सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है आपको कि पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, आर टू। अच्छा मुझे बात होना यार, ये पी और पी बी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो आपको ए पी बी एंगल भी पता है, टोटल कितना। हाँ, ये दोनों साइडें इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? अरे बोलो। यस सर। होंगी, रीजन। सर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई दो टेंजेंट ड्रॉ करता है तो वो उनकी लेंथ होती है वो इक्वल होती है। हाँ जी, तो यहाँ पर एक पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और आपने एक सर्कल के ऊपर पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जो लेंथ होंगी वो अलग अलग, अलग अलग तरह सेम होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पी ए और पी बी दोनों की टेंजेंट इक्वल, दोनों की लेंथ इक्वल। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हम क्या करने वाले, मैं आपको पहले बताया था भाई, मैं इस वाले एंगल को भी 90 बताऊंगा और इस वाले एंगल को भी 90 ही बताऊंगा। रीजन आप जानते हैं, रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है। ये वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल बताऊंगा, और ये वाली साइड दोनों ट्राइंगलों में क्या बताऊंगा, कॉमन। और रीजन लिखूंगा यहाँ पे कि आपके आर एच एस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सीपी से लूंगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। भाई जब इन दोनों को प्लस करके 40 आ रहा है, तो एक को प्लस करके कितना आएगा, एक से कितना आएगा, 40। दोनों को प्लस करके अगर 80 आ रहा है तो एक को करके एक से कितना आएगा, 40। ये 40 है, ये 90 है, इसको नहीं निकाल सकता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी से। 90 + 40 130, 180 में से माइनस करके 50, ये मेरे 50 रहेगा। क्लियर है, लॉजिक समझ में आया? ठीक है, तो हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें। तो आइए करते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल पी ओ बी, आगे इसमें। अच्छा जी, अब हम लिखेंगे कि भाई एंगल ए इक्वल टू में एंगल बी, और रीजन लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे हम लोग 90 डिग्री, और रीजन लिखेंगे हम रेडियस मेक 90 डिग्री विद टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे कि भाई इसका ए पी इसके बी पी के इक्वल है। रीजन, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट
drawn from external point are equal, ठीक है ना। अच्छा जी, और OP को हम दोनों में कॉमन बता देंगे कि भाई OP इक्वल टू में OP, डिवीजन करेंगे हम लोग इसका कॉमन। तो एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। तो देखिए कौन किसके इक्वल है, ए जो है, जो आपका ए है वो किसके इक्वल है, ठीक है, ठीक है। जो ओ है, जो आपका ओ है, ठीक है। तो आपका ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल, हाँ भाई, ए की जगह क्या चल रहा है, बी, और पी, और ए की जगह अगर बी चल रहा है तो पी की जगह पी चल रहा है, तो पी लास्ट में आएगा और बीच में ओ है, और रीजन देंगे आर एच एस, दोनों ट्रायंगल आपके पास कॉमन है। अच्छा जी, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप इस बात को लिख सकते हैं कि भाई इस वाले का ओ इस वाले के ओ के इक्वल हो जाएगा, या फिर इस वाले का ये वाला लिख लो, एंगल वन एंगल टू के इक्वल, सी पी सी पी, हम लोग लिखेंगे एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, सी पी सी पी। जब हम लोग लिखेंगे एंगल वन प्लस एंगल टू मिलाकर कितना होता है 80, तो दोनों को एंगल वन में कन्वर्ट कर लो, 80 बाई टू एंगल वन हो गया 80, तो एंगल वन किसके इक्वल हो जाएगा, 40। एंगल वन जैसे 40 के इक्वल आ गया भाई, ये वाला 40 हो गया। अब हम इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, छोटे वाले में, तो और चलते हैं, इसको लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ पी, आप लिख सकते हो कि भाई एंगल ए प्लस एंगल ए पी ओ प्लस, या फिर एंगल वन ले लेते हैं, एंगल वन साइंस का, एंगल वन प्लस एंगल ए ओ पी मिलाकर बनी, रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल ए तो आपके पास है ही 90, एंगल वन कितना है आपके पास 40, और एंगल ए ओ पी कितना है निकालना है, और यहाँ पर 180, 90 प्लस 40 कितना आ जाएगा आपके पास 130, प्लस एंगल ए ओ पी इक्वल टू 180, तो एंगल ए ओ पी इक्वल टू 180 माइनस 130, दैट इज, तो एंगल ए ओ पी कितना हो जाएगा आपके पास 50, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन, तो चलो बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही होता है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।